हाय स्टूडेंट। जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानने वाले हैं कि अगर टैली में इन्वेंटरी मैनेजमेंट का यूज करना तो कैसे हम लोग इन्वेंटरी मैनेजमेंट का यूज करते हैं। हाँ, सबसे पहले ये समझिए आखिर इन्वेंटरी क्या है। क्या समझना पहले इन्वेंटरी। तो अगर हमारा बिजनेस है तो कोई गुड्स खरीदेंगे ना, और उस गुड्स को क्या करेंगे, बेचेंगे, तभी तो हमारा बिजनेस होगा ना। तो गुड्स को खरीद रहे हैं तो उस गुड्स से रिलेटिव उसका इंफॉर्मेशन, गुड्स से रिलेटिव इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ कि अगर हम ये रिमोट लिए तो इस रिमोट का क्या नाम है, इससे पूरा नाम होगा ना इसका, किस कंपनी का है, कितना पीस खरीदे हैं, आ रहा समझ में, इसका रेट कितना है, ये तो इसका सारा इंफॉर्मेशन होगा ना। तो ये इसी का सारा इंफॉर्मेशन फिल करना इन्वेंट्री मैनेजमेंट कहलाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं गुड्स से रिलेटिव उसका सारा इंफॉर्मेशन क्लासिफाइड करना क्या कहलाता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कहलाता है। जैसे देखिए कह रहा है इन्वेंट्री मैनेजमेंट टैली का बहुत ही पावरफुल फीचर है। कह रहा है गुड्स और उससे रिलेटेड डाटा ही इन्वेंट्री कहलाता है। अगर हमारे पास कोई गुड्स है और उससे रिलेटिव हमारे पास कोई डाटा है तो वही हमारा क्या कहलाएगा, इन्वेंट्री कहलाएगा। जो कह रहा है व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार कहलाता करता है वह वस्तु उसके लिए क्या कहलाता है, गुड्स कहलाती है। हम लोग तो पहले ही पढ़े हैं, गुड्स क्या, व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है उसके लिए क्या कहलाएगा। अब वही कह रहा है गुड्स कहलाता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हमें इन्हीं गुड्स से रिलेटिव इंफॉर्मेशन का स्टोरेज क्लासिफिकेशन करना हो। अगर जो कोई गुड्स है और उसी का सारा डाटा सारा इंफॉर्मेशन अगर जो क्लासिफिकेशन करना है तो वही हमारा क्या कहलाएगा, इन्वेंट्री मैनेज। अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट में देखिए पहला दे रहा है इन्वेंट्री मास्टर। जैसे हम लोग पढ़े थे मास्टर्स, और मास्टर पढ़े थे अकाउंटिंग हेड होते हैं। अकाउंट क्या होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़े थे क्या, अकाउंटिंग मास्टर। और अकाउंटिंग मास्टर हम लोग लेजर बनाए थे और ग्रुप बनाए थे, याद है ना। ठीक उसी प्रकार से दूसरा दिया इन्वेंट्री मास्टर। दूसरा क्या दिया है, इन्वेंट्री मास्टर। और इस इन्वेंट्री मास्टर के अंतर्गत यदि आप देखेंगे तो 5 ऑप्शन दिया गया है। कितना, 5। जिसमें सबसे पहला कह रहा क्या, स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम क्या समझ लीजिए, अगर जी हम कोई वस्तु खरीदे इसका क्या नाम है वही क्या कहलाएगा, स्टॉक आइटम। उसके नीचे कह रहा है यूनिट ऑफ मेजर, कि अगर जो आप ये खरीद रहे हैं तो किस में खरीद रहे हैं, पीस में है कि लीटर में है कि केजी में है, आरस में ना। ये क्या कहलाएगा, यूनिट। यानी कि और ये गुड्स है इसका इंफॉर्मेशन क्या होगा, कि इसका क्या नाम है, क्या होगा, स्टॉक आइटम। यूनिट क्या होगा कि किस में हम खरीद रहे हैं, पीस में है कि लीटर में है कि मीटर में, किस में है, वही क्या कहलाएगा, यूनिट। अब यूनिट दो प्रकार से हो जाएंगे, सिंपल और दूसरा कंपाउंड। सिंपल ये हो जाएगा हम 10 पीस खरीदे हैं, 15 पीस खरीदे हैं। और कंपाउंड क्या होगा कि 1 दर्जन बराबर 12 पीस होगा। आ रहा समझे ना। अगर जो एक बॉक्स है तो एक बॉक्स बराबर क्या होगा, 10 पीस होगा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कंपाउंड। तो फिलहाल अभी ये तो समझा रहा है ना, यूनिट क्या है और स्टॉक आइटम क्या है। गुड्स का नाम है स्टॉक आइटम, किस यूनिट हम इसको बेचेंगे और सेल करेंगे, बेचेंगे या फिर परचेज करेंगे, क्या कहलाएगा, यूनिट कहलाएगा। उसके बाद हम बोले हैं क्या, स्टॉक ग्रुप। अब देखिए अगर हम कोई फोन खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, एक एग्जांपल ले लिए कि अगर हम फोन खरीद रहे हैं वीवो का, किसका फोन खरीद रहे हैं, वीवो। दूसरा खरीद रहे हैं किसका, ले लिया हम ओप्पो का खरीद रहे हैं। अगला खरीद रहे हैं किसका, रियलमी का खरीद रहे हैं। इतना समझा रहा है ना। तो अब यहाँ पे ये स्टॉक आइटम में अलग अलग नाम भरेंगे, आ रहा समझे ना। तो ये स्टॉक आइटम नेम हो जाएगा। अगर जो हमें यूनिट देखें तो यूनिट ये पीसेस में जाएगा, तो पीसेस इसका क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। अब इसका ग्रुप क्या बनेगा, तो एक स्मार्टफोन का बनेगा। तीनों है तो स्मार्टफोन ही है ना, तो इन तीनों का नेचर क्या है, स्मार्टफोन है। इन तीनों का क्या बनेगा, स्मार्टफोन, वही हमारा क्या कहलाएगा, स्टॉक। यानी कि सेम नेचर या सेम ब्रांड का अगर जो बनाना है तो वो हमारा क्या बनेगा, स्टॉक। और अगला कह रहा है लोकेश, गोडाउन या लोकेशन। अगर जो हम ये फोन खरीद रहे हैं बेचने के उद्देश्य से तो कहाँ रख रहे हैं, अपने शॉप पे रख रहे हैं कि वेयर हाउस पे रख रहे हैं। वेयर हाउस का मतलब होता है गोदाम, आ रहा समझे ना। यदि आप गोदाम में रखेंगे तो गोदाम सेलेक्ट करिए, यदि आप शॉप पे रख रहे हैं तो शॉप सेलेक्ट करिए। ये 4 समझ में आ रहा है ना। और अगला जरा स्टॉक कैटेगरी। देखिए स्टॉक कैटेगरी को हम दो प्रकार से समझ सकते हैं। कितने प्रकार से, दो। सपोज करिए कि अगर हम फोन खरीद रहे हैं तो फोन दो प्रकार से हो जाएगा, एक स्मार्टफोन और एक नॉर्मल यानी कि कीपैड वाला। फोन तो दोनों है, आ रहा समझ में ना।
उन दोनों को अलग अलग कैटेगरी अनुसार बांटना हो, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर जो अलग अलग कंपनी का है उस कंपनी का नाम दिखाना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, स्टॉक कैटेगरी। तो फिलहाल अभी हम ऐसे समझा दें, जो देखिए सबसे पहला कह रहा है क्या, स्टॉक आइटम। और स्टॉक आइटम में क्या कह रहा है, वह गुड्स, गुड्स का वह यूनिट जिसका व्यापार किया जाता है स्टॉक आइटम कहलाता है, और जिसका हम व्यापार कर रहे हैं वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, स्टॉक आइटम। फॉर एग्जाम्पल दिया है, कह रहा है फॉर एग्जाम्पल गायत्री ट्रेडर्स इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में डील करता है, तो टेलीविजन इसके लिए क्या होगा, स्टॉक आइटम कहलाएगा। सपोज करिए जो गायत्री ट्रेडर्स है यह क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस, अर्थ में ना, और उसके बिजनेस में यदि टेलीविजन है तो टेलीविजन उसके लिए क्या कहलाएगा, आइटम्स कहलाएगा। यूनिट जो जिस कह रहा है क्या, स्टॉक आइटम जिस यूनिट में परचेज और सेल किया जाता है वही उसका क्या कहलाएगा, यूनिट ऑफ मेजर कहलाएगा। जो कह रहा है क्या, जैसे अगर टेलीविजन को पीसेस में खरीदा और बेचा जाता है तो पीसेस ही टेलीविजन के लिए, यानी कि सपोज करिए अगर हम ये रिमोट ले लिए और पीस में खरीद रहे हैं और पीस में क्या कर रहे हैं, पीसेस, तो यही हमारे लिए क्या कहलाएगा, पीस यूनिट कहलाएगा। अब ये कह रहा है कि हम दो प्रकार समझ सकते हैं, कितने प्रकार से, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल क्या है, जो नंबर्स में आएगा, पीसेस में आएगा, मीटर में या तो केजी। कंपाउंड क्या होगा, एक दर्जन, यानी कि DOZ का मतलब यहाँ क्या होगा, दर्जन। एक दर्जन बराबर क्या होगा, 12। और कह रहा है मैट्रिक टन, यानी कि मैट्रिक टन क्या होगा, यानी कि 1000 kg बराबर कितना होगा, एक मैट्रिक टन। या हम ये कह सकते हैं अगर जो हम कोई सामान खरीद रहे हैं तो एक बॉक्स में 10 पीस है, एक बॉक्स बराबर 10 पीस, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कंपाउंड कहलाएगा। इतना क्लियर है ना। और इसके जस्ट नीचे क्या दिया है, स्टॉक। कह रहा है स्टॉक ग्रुप अकाउंटिंग ग्रुप के समान होता है। जैसे अकाउंटिंग ग्रुप हम लोग पढ़े थे ना, जितने भी कस्टमर आएंगे एक अलग सन्नी डेब्टर्स, जितने भी सप्लायर होंगे एक अलग सन्नी क्रेडिटर्स, सेम उसी के समान होता है। जो कह रहा है एक समान नेचर, ब्रांड और फीचर वाले स्टॉक आइटम को एक सिंगल ग्रुप में रखा जा सकता है। अगर हम फोन खरीद रहे हैं स्मार्टफोन, तो उसका नेचर क्या है कि स्मार्टफोन है, तो हम एक ही ग्रुप के अंतर्गत रख सकते हैं ना। तो वही हमारा क्या कहलाएगा, स्टॉक ग्रुप। जो आगे कह रहा है यहाँ पे, स्टॉक आइटम को सिंगल ग्रुप में रखा जा सकता है जिसे क्या कहते हैं, स्टॉक ग्रुप कहा जाता है। जैसे सभी प्रकार के टेलीविजन को, टेलीविजन के आइटम को एक टेलीविजन ग्रुप क्रिएट करके उसके भीतर रख सकते। अब हो सकता है हमारे पास जो टेलीविजन एंड्रॉइड भी आता है और नॉर्मल भी आता है, आ रहा समझ में ना। इन सबको अलग अलग रखने के बजाय हम एक क्रिएट कर लेंगे टेलीविजन और उसी के अंदर सबको रख देंगे, वही हमारा क्या कहलाएगा, स्टॉक ग्रुप। और अगला कह रहा गोडाउन या लोकेशन। गोडाउन या लोकेशन क्या है, तो वह पैलेस जहां हम गुड्स को स्टोर करते हैं गोडाउन कहलाता है। जैसे वेयर हाउस या तो, कि जहां गुड्स को स्टोर करना वही हमारा क्या कहलाएगा, लोकेशन या तो गोडाउन कहलाएगा। और कहाँ कहाँ हो सकता है, वेयर हाउस या तो, और अगला कह रहा है लास्ट क्या, स्टॉक कैटेगरी। स्टॉक कैटेगरी क्या दिया है, तो कह रहा है स्टॉक आइटम को उनके फीचर के आधार पर वर्गीकरण करना हो तो स्टॉक कैटेगरी का प्रयोग किया जाता है। जैसे दिया है कि टेलीविजन को अगर जो स्मार्ट टीवी है तो स्मार्ट टीवी में, और नॉर्मल है तो नॉर्मल टीवी के आधार पर बांटा जा सकता, हो जाएगा ना। तो अगर एंड्रॉइड है यानी कि स्मार्ट वो है तो उसको अलग कैटेगरी में रखेंगे, और अगर जो नॉर्मल है तो उसको अलग कैटेगरी, इतना हो जाएगा ना। फिलहाल अभी ये क्या, अभी हम लोग ये समझ रहे हैं, इसका एक बिजनेस सिनेरियो दिया गया। जो बिजनेस सिनेरियो वही दिया है कि गायत्री मोबाइल्स आर इनटू होलसेलर एंड रिटेल सेल्स ऑफ मोबाइल। जो गायत्री मोबाइल्स है वो क्या करता है, होलसेल और रिटेल दोनों का विक्रेता है। जो कह रहा है क्या, दे डील्स इन डिफरेंट मोबाइल ब्रांड, लाइक जैसे रेडमी, रियलमी, वीवो, ओप्पो, सैमसंग, नोकिया। यानी कि जो क्या है, जो गायत्री मोबाइल्स है यह क्या करता है, डिफरेंट मोबाइल ब्रांड्स का डील करता है। जैसे अलग अलग डिफरेंट मोबाइल ब्रांड्स का नाम दिया गया। हाँ नीचे है तो उन्हीं सब का कैटेगरी दिया गया है यहाँ। जैसे देखिए सबसे पहले क्या दिया है, स्टॉक आइटम। अगला क्या दिया है, स्टॉक ग्रुप। उसके अगला क्या दिया है, कैटेगरी। HSN कोड और सैक कोड आप लोग पढ़े थे ना, बताया था आप लोग को। HSN कोड गुड्स के लिए और सैक कोड सर्विस के लिए। किसके लिए होता है, सर्विस के लिए।
तो गुड्स है तो उसके लिए क्या मिला है, HSN। GST उस गुड्स पे कितना है, 18%। और उसको हम कहाँ स्टोर करेंगे, शॉप पे। कितना पीस है टोटल, 4 पीस। एक का रेट कितना है, 8,000, तो पूरे का रेट कितना होगा, 32। अब देखिए, अगर जो हम यहीं से समझे, हम लोग स्टॉक ग्रुप क्या समझे कि सेम नेचर वाले। तो फोन देखिए दो दिया, एक लेनोवो का और दूसरा, तो दोनों तो है, तो फोन ही है ना, लेकिन दोनों को किसके अंतर्गत रखा गया है, स्मार्ट। फिलहाल इतना हो जाएगा ना। अब इसी को अपने कंप्यूटर में क्या करना है, क्रिएट करना है। इसी को अपने कंप्यूटर में क्या करना है, क्रिएट। तो याद रखिए, सबसे पहले ये नहीं कि स्टॉक आइटम पहले दिया था हम पहले यही बनाएंगे। आ रहा समझे ना, स्टॉक आइटम पहले नहीं, सबसे लास्ट में बनाना होता। ऐसे पता है क्यों, क्योंकि जब हम स्टॉक आइटम बनाने जाएंगे, इसमें सारा चीज, सारा इंफॉर्मेशन हमको भरना होता। आ रहा समझे ना, तो जब हम ये पहले से बना रहे हैं तभी तो भर पाएंगे ना। चलिए चेक कर लेते हैं। हमको स्टॉक आइटम क्रिएट करना है, तो किस में जाना होगा, इन्वेंट्री मास्टर में जाना होगा ना। चलिए पहले हम गेटवे ऑफ टैली पे आ गए, और गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद से क्रिएट, नया क्रिएट करना है। तो अकाउंटिंग मास्टर के नीचे क्या दिया है, इन्वेंट्री मास्टर। अब इस इन्वेंट्री मास्टर में कितना दिया है, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट और। तो इन चारों को मतलब ये बताया है ना। ग्रुप क्या होगा, तो सेम नेचर का अगर जो कोई गुड्स है तो उसको एक ही ग्रुप में रखना है, वो हमारा क्या है, स्टॉक। कैटेगरी क्या है कि उसके ब्रांड के अनुसार या उसके फीचर के अनुसार अलग अलग वर्गीकरण करना है, तो किसका अनुसार यूज करेंगे, स्टॉक कैटेगरी। स्टॉक आइटम यानी उस गुड्स का नाम भरेंगे, और उसके नीचे आए तो यूनिट, किस यूनिट में बेचेंगे, पीसेस में कि लीटर में। और उसके नीचे आए तो वो लोकेशन बताएंगे जहां पर हमको गुड्स क्या करना होगा, स्टोर करना। इतना क्लियर है ना। अब चलिए समझ लीजिए कि अगर जो हम यहाँ पे ले लिए हैं क्या, यही वाला है ना। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिए हैं, इसमें स्टॉक आइटम दिया है ना, तो किस में बनाएंगे हम लोग, स्टॉक आइटम। स्टॉक ग्रुप दिया है तो स्टॉक ग्रुप, कैटेगरी दिया है तो कैटेगरी, और यूनिट हम बना लेंगे, पीसेस में बेचेंगे कि लीटर में बेचेंगे, हो जाएगा ना। और हमको बनाना होगा फिर गोडाउन या लोकेशन, दो चीज बनाएंगे, वेयर हाउस या तो shop। हो जाएगा ना। अब चलिए सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि आखिर हमको ग्रुप पहले क्यों बनाना हो। आ रहा समझे ना। सबसे पहले अगर हम स्टॉक आइटम में आ जाए, तो पहले क्या पूछ रहा है, उसके नीचे अंडर पूछ रहा है उसका ग्रुप ना। तो जब तक अगर हम ग्रुप नहीं बनाए हैं, सपोज करिए हम पहला नाम भर स्टॉक आइटम में किसका, लेनोवो के 6 नोट। तो पहले अंडर ग्रुप पूछ रहा है ना, तो अंडर ग्रुप इसका क्या रहेगा, स्मार्टफोन। तो यहाँ पे स्मार्टफोन का बना है अभी, नहीं बना है ना। चलिए स्मार्टफोन छोड़िए, तो यूनिट किस में रखेंगे, पीसेस में कि लीटर में। जब तक ये क्रिएट नहीं करेंगे तब तक ये क्वांटिटी पे आएगा ही नहीं। आ रहा समझे ना। अब देखिए इंटर करके हम आ गए आगे, तो आपसे क्वांटिटी पूछ रहा है, डायरेक्टली क्या पूछा है, वैल्यू पूछ रहा है ना। यानी कि आपने इसका यूनिट सेलेक्ट नहीं किया, तो डायरेक्टली क्या बताइए। तो सबसे पहले ये सारा क्रिएट कर लेंगे। तो नोट्स में आप लोग मार्क कर लीजिए, सबसे पहले आपको क्या बनाना होगा। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे स्टॉक ग्रुप। क्या बनाएंगे, स्टॉक ग्रुप। हो जाएगा ना। और जब हम लोग स्टॉक ग्रुप बनाएंगे, तो इसी में हम लोग का आ जाएगा क्या क्या, HSN कोड और GST दोनों मेंशन हो जाएगा। कौन कौन सा, जब स्टॉक ग्रुप बनाएंगे तो कौन कौन सा मेंशन हो जाएगा, HSN कोड और GST। हो जाएगा ना। जब ये एक बनाते समय जब दोनों कवर हो जाएगा, उसके बाद हम लोग बनाएंगे क्या, स्टॉक कैटेगरी। हम्म हम्म अलग रहता है, सब पूरे गुड्स का अलग अलग HSN कोड रहता है। चूंकि यहाँ पे सेम है, चूंकि टाइप कर दिया गया नोट्स बनाते समय, हाँ एक उदाहरण दिया गया, ऐसा HSN कोड रहेगा। हाँ समझे ना। जैसे हम लोग कोई भी सामान खरीदेंगे ना, उसका सीरियल नंबर एक अलग HSN कोड होता है। हाँ समझे ना। अब एक चीज देख लिया, जब हम यही रिमोट खरीद रहे हैं ना, और सेम इसके साथ एक और रिमोट खरीदेंगे, इन दोनों का सीरियल नंबर मैच नहीं करेगा।
लास्ट का एक दो अंक जरूर चेंज होता है। आ रहा समझे ना, पूरे प्रोडक्ट का अलग अलग रहेगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक एग्जांपल दिया गया, ऐसा एचएसएन कोड रहेगा। आ रहा समझे ना। तो अगर जब भी हम लोग सीख रहे हैं यहाँ पे तो कुछ भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन जब भी कहीं अकाउंटिंग पद पे काम करने जाएंगे तो जो गुड्स पे रहेगा हमको वही डालना होगा, अलग से नहीं डालना। आ रहा समझे ना। चलिए, तो सबसे पहले क्या बनाना होगा, स्टॉक। उसके बाद से स्टॉक कैटेगरी। तो ये बनाते समय कितना बन चुका रहेगा टोटल, चार। हो जाएगा ना। उसके बाद से तीसरे नंबर पे बनाना होगा हम लोग को क्या, गोडाउन या लोकेश। क्या बनाना होगा तीसरे नंबर पे, गोडाउन या लोकेश। उसके बाद क्या बनाना होगा, क्वांटिटी। अब ये क्वांटिटी नहीं बनाना है बल्कि यूनिट बनाना है। क्या बनाना होगा, यूनिट। और यूनिट में हम लोग, ये मोबाइल फोन है तो लीटर में नहीं बेचेंगे, किसने बेचेंगे, पीसेस। उसके लिए हम बनाएंगे क्या, पीसेस। हो जाएगा ना। तो जब यहां तक बन जाएगा तो लास्ट यानी कि चौथे नंबर पे तब हम क्या बनाएंगे, स्टॉक आइटम। और जब स्टॉक आइटम बनाएंगे तो सारा उसी में इन्वॉल्व हो जाएगा। हो जाएगा। फिलहाल हाँ इतना नोट हो गया कब कौन सा बनाना है ना। जब नीचे आएंगे तो सबको बनाने के लिए बता रहा है कि सबसे पहले आपको क्या बनाना होगा, स्टॉक ग्रुप। और स्टॉक ग्रुप बनाने के लिए कह रहा है क्रिएटिंग स्टॉक ग्रुप। कहाँ जाना होगा, गेटवे ऑफ टैली, क्रिएट में जाना और फिर किसमें, स्टॉक। क्या हुआ, गदा समझने के लिए लिख लिए, वो कम है क्या, क्या दिक्कत है उससे। अच्छा, चलिए सबसे पहले क्या बनाना है, स्टॉक ग्रुप। अब स्टॉक ग्रुप बनाने के लिए कह रहा है कहाँ जाना होगा, गेटवे ऑफ टैली पे आना है। गेटवे ऑफ टैली पे आ जाइए। फिर कहाँ जा कह रहा है जाने के लिए, क्रिएट, और उसके बाद से स्टॉक। क्रिएट में आ जाएंगे और उसके बाद से स्टॉक ग्रुप। यही है ना। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, एंटर द नेम एज। क्या नाम टाइप करना है आपको, स्मार्टफोन टाइप करना। हो जाएगा ना। और जस्ट उसके नीचे कह रहा है कि आपको अंडर ग्रुप में क्या रखना होगा, प्राइमरी। चूंकि देखिए अगर जो हम अंडर ग्रुप पे आ रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ आपको प्राइमरी दिखाई दे रहा है और कोई दिखाई दे रहा है। जैसा हम स्मार्टफोन बनाते जाएंगे ना वैसे यहाँ पे ये जुड़ता जाए, क्योंकि हम वही बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना। फिर नीचे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है सेट द ऑप्शन और क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड टू। अगर हम ये चाहते हैं कि जब हम लोग ग्रुप बनाए तो ग्रुप जो है वो क्वांटिटी में ऐड किया जाए, उसको यस करेंगे। और चाहते हैं क्वांटिटी जो है ये जो ग्रुप है वो क्वांटिटी में ऐड नहीं किया जाए तो इसको क्या कर लेंगे, समझ लीजिए। जैसे अगर जो हम एक फोन खरीद रहे हैं, किस कंपनी का, लेनोवो का दिया था ना, लेनोवो का ले ली। तो लेनोवो का जो ग्रुप है स्मार्टफोन में जाएगा ना। तो स्मार्टफोन जो है इसको भी आप क्वांटिटी ग्रुप में काउंट करना चाहते हैं तो आप इसको यस करिए, और यदि नहीं करना चाहते तो क्या रखेंगे। तो अगर हम इसको यस कर देंगे तो दो क्वांटिटी बताने लगे। पता है कैसे, एक तो लेनोवो का बताएगा ही और दूसरा एक स्मार्टफोन का भी बताने लगे। आ रहा समझे ना। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये अलग अलग भी रहेगा, स्टॉक ग्रुप का अलग और स्टॉक आइटम का अलग। हम इसको कर लेंगे, यस कोई दिक्कत नहीं। क्या कर लेंगे, हाँ एक से और देख लीजिए। जैसे नोट्स जो है ना, ये पुराना वाला वर्जन जो था उसमें उसमें एक ऑप्शन दिया था सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, उसको क्या करना था, यस। तब आपको ऐसे जीएसटी भरना था उसमें, दिख रहा है ना। लेकिन जो न्यू वर्जन है आपको जस्ट जब नीचे आना है तो पूछ रहा है इसमें जीएसटी और एचएसएन कोड किसके माध्यम से होना चाहिए। तो एचएसएन कोड दे रहा है एज कंपनी, एज कंपनी पर कंपनी, या फिर दे रहा है स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप अभी हम बना रहे हैं ना, तो उसके लिए हम कर देंगे स्पेसिफाई डिटेल हेयर। यानी कि हमको यहीं पे क्या करना होगा, टाइप करना होगा। एचएसएन कोड पूछ रहा है, देखिए इसका एचएसएन कोड क्या दिया है, 8570। तो टाइप कर लेंगे 85। डिस्क्रिप्शन, अगर जो यही नाम आप टाइप करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में टाइप कर लीजिए, नहीं तो ऑप्शनल यदि आप इसको छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते। हो जाएगा ना। डिस्क्रिप्शन उसके बारे में यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, फिलहाल छोड़ दिए, नीचे आ गए। अब कह रहा है जीएसटी रेट बताइए। तो जीएसटी के लिए भी हम करेंगे स्पेसिफाई, यानी कि हमको यही भरना होगा। स्पेसिफाई लेने के बाद से आपको क्या दिखाई दे रहा है, एग्जाम, नील रेट, नॉन जीएसटी और उसके नीचे टैक्स।
समझ लीजिए। एग्जेम्प्ट क्या है, यानी कि ऐसा गुड जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगा। आ रहा समझे ना। यानी कि एग्जेम्प्ट का मतलब क्या होगा, ऐसा गुड जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। नील रेट का मतलब क्या होगा, यानी कि ऐसा कोई गुड्स है, जैसे हम लोग एक कोई सामान खरीदते उसके बदले कोई फ्री में मिलता है। हाँ समझे ना। उस पे कोई ना ही अमाउंट रहेगा और ना ही कोई टैक्स रहेगा। उसके लिए हम क्या रखेंगे, नील रेट। इतना क्लियर है ना। नॉन जीएसटी आप लोग पढ़े थे, कंपोजिशन और रेगुलर। कंपोजिशन कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकता। अगर जो आप कंपोजिशन है तो नॉन जीएसटी रखेंगे, यानी कि आपको कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। और यदि आप रेगुलर में है तो टैक्सेबल रख लीजिए। क्या रखेंगे, टैक्सेबल। यानी कि जो गुड्स उस पर टैक्स क्या है, लगा हुआ है। तो जीएसटी रेट कितना परसेंट लगा हुआ है, 18%। 18% क्या करेंगे, टाइप हो जाएगा ना। ग्रुप कैसे बनाना है, क्लियर हो रहा है ना। ग्रुप बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या बताएं, आपको आना होगा गेटवे ऑफ टैली। उसके बाद से क्रिएट, और क्रिएट के बाद से स्टॉक। पहला भी हम किस नाम से बनाए हैं, चलिए यहां से देख लेते हैं, स्मार्टफोन के नाम से बनाया है ना। अब एक और जस्ट नीचे दिया स्मार्टफोन, तो क्या इसके नाम से बनाना होगा, बनाना होगा इसके नाम से, नहीं बनाना होगा। अगर जब बनाने की कोशिश करेंगे तो देखिए दे रहा देगा एक एरर बार बार, नेम ऑलरेडी एक्सिस्ट इंटर ए डिफरेंट नेम। यानी कि जो एक नाम से बन गया दोबारा बनाने की आवश्यकता नहीं। अब आगे फिर किस नाम से बनाना होगा, आईफोन। सेम उसी पैटर्न पे बनाएंगे, यानी कि कहा आना होगा, क्रिएट। उसके बाद से इन्वेंट्री मास्टर में किसमें, स्टॉक ग्रुप। नाम टाइप कर लेना आईफोन। अब देखिए एक स्मार्टफोन बनाए थे, यहाँ दिखने लगा है ना। तो ये नहीं कि इसको सेलेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट नहीं करना है। हो जाएगा ना। क्या रखना है, प्राइमरी ही रखना है। इसको अगर यस करना है तो यस, और नहीं तो नो करना है तो नो। स्पेसिफाई डिटेल हेयर करेंगे। और एचएसएन कोड इसका देखिए कितना दिया है, 85 17 इसका भी दिया है ना। इसका भी टाइप कर लिए 85 17। डिस्क्रिप्शन में सेम वही नाम भर लेना आईफोन। भरना चाहे तो भरे, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हो जाएगा ना। नीचे आ जाएंगे, जीएसटी डिटेल आपको भरना है ना। स्पेसिफाई क्या है, टैक्सेबल कितना परसेंट, 18। हो जाएगा ना। तो अभी फिलहाल हम कितना ग्रुप बना के बताए हैं, दो। हो जाएगा ना। अब उसके आगे जब जाएंगे तो अगला कह रहा है आपने बना तो लिया क्या, स्टॉक ग्रुप। बन जाएगा ना। अब आपको क्या बनाना होगा, गोडाउन। गोडाउन क्या कह रहा है, गोडाउन वह पैलेस होता है जहां पर हम गुड्स को स्टोर करते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, गोडाउन वाइज स्टॉक के मूवमेंट को क्या कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। जो आगे दे रहा है यहाँ पे क्या, टैली में डिफॉल्ट गोडाउन होता है किस नाम से, मेन लोकेशन के नाम से, जिसे हम अल्टर या मॉडिफाई भी कर सकते हैं। यानी कि अगर हम लोग टैली में जाएंगे तो बाय डिफॉल्ट एक बना रहता है किस नाम से, मेन लोकेशन के नाम से। उसको अल्टर यानी कि मॉडिफाई कर लेना है। और कह रहा है इसके अलावा हम नए गोडाउन को क्रिएट भी कर सकते हैं। एक पहले से बना उसको मॉडिफाई कर लेंगे, और जो नया एक और चाहे बनाना तो हम क्या कर सकते हैं, बना भी सकते हैं। तुमको नहीं आ रहा क्या जी, हम्म? थोड़ा सा आ रहा है नहीं। अभी क्या कह रहा है, टैली में हम जितने चाहे उतने गोडाउन क्रिएट कर सकते हैं। और कह रहा है और बिजनेस स्ट्रक्चर के अनुसार गोडाउन और सब गोडाउन के रूप में भी अरेंज भी कर सकते हैं। गोडाउन और सब गोडाउन का मतलब समझ लीजिए कि अगर हमारा दो ब्रांच, कितना ब्रांच है, दो। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि पडरौना में एक रेलवे स्टेशन के पास है और एक सुभाष चौक पे। और दोनों दोनों जगह का जो हमारा गोडाउन है एक ही जगह पे बना हुआ है। आ रहा है समझ में ना। तो एक हम बनाएंगे गोडाउन किस नाम से, पडरौना यहाँ रेलवे स्टेशन के ब्रांच के नाम से। तो उसका भी सब ग्रुप सब गोडाउन हम क्या रखेंगे, जहां पे हमारा गोदाम रहेगा। जैसे सपोज करिए कि एक ब्रांच हमारा कहाँ पे है, जो शॉप है रेलवे स्टेशन पे। दूसरा कहाँ पे है, सुभाष चौक पे। आ रहा समझे ना। और इन दोनों का जो गोडाउन है वो हम बेलवा चुंगी पे रखे हुए हैं। तो इसका भी ग्रुप हम क्या रखेंगे, बेलवा चुंगी, और इसका भी बेलवा चुंगी। वही हमारा क्या कहलाएगा, सब। क्लियर है ना। हाँ फिलहाल अभी गोडाउन क्रिएट करना है। तो गोडाउन क्रिएट करने के लिए कह रहा है कि सबसे पहले आपको जाना होगा किसमें, क्रिएटिंग गोडाउन, यानी कि गेटवे ऑफ टैली। फिर कहाँ जाना होगा,
क्रिएट, फिर किसमें कोटा, उसके बाद से इंटर आपको नाम टाइप करना होगा क्या, और इसके अंडर में क्या रखना होगा, प्राइम, और फिर क्या कर लेना होगा। हाँ एक बार देख लीजिए, अभी एक बस शॉप नाम से बनाया है ना, लेकिन हम लोग को दो बनाना होगा, क्रिएट और उसके बाद से कोटा। अब पहला कह रहा है या तो क्रिएट करिए या तो अल्टर करिए, तो पहला बाय डिफॉल्ट बना है किस नाम से, मेन। हम बताएं इसको अल्टर भी कर सकते हैं, तो पहला अल्टर करके मेन लोकेशन का हटा के हम क्या रख लिए, शॉप, हो जाएगा ना। अब दूसरा हम उसको अल्टर नहीं करेंगे शॉप वाले को, क्या कर लेंगे यहाँ से क्रिएट में, और दूसरा किस नाम से बनाना होगा, देखिए एक दिया वेयर हाउस के नाम से, किस नाम से बनाना होगा, वेयर हाउस, बस कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे, हो जाएगा ना। अभी आपको चेक करना है कि आपका दो लोकेशन बना है कि नहीं बना है, तो उसके लिए आप आएंगे किसमें, अल्टर में, और अल्टर में जब आएंगे तो आपको दिखाई देगा क्या, कोटा। तो दो बना हुआ, एक शॉप और दूसरा, हो जाएगा ना। तो फिलहाल अभी हम लोग क्या क्या बनाए, स्टॉक ग्रुप, और स्टॉक ग्रुप के बाद से कोटा। गोडाउन के पास क्या है, यूनिट बनाने के लिए, यूनिट किस नाम से बनाना है, पीसेस के नाम से ना, उसके लिए कहाँ जाना होगा, क्रिएट, और क्रिएट के बाद से उसमें आपको सिंपल लेना होगा, कंपाउंड नहीं लेना है। कौन सा लेना है, सिंपल, और सिंपल में आपको करना वहां पे नाम टाइप करना है किस नाम से, पीसेस, पूरा नाम टाइप कर लेना है, पीसेस, हो जाएगा ना। और उसका यूनिट सेलेक्ट कर लेना है क्या चीज, पीसेस। चलिए हम यहाँ पे आने के बाद से किस में चले गए, क्रिएट, और उसके बाद से नाम टाइप कर लिए क्या, पीसेस, फॉर्मूले में पूरा नाम टाइप कर लेंगे पीसेस, और इसका यूनिट क्वांटिटी दे रहा है कोड ना, तो यूनिट क्वांटिटी कोड हम सेलेक्ट कर लेंगे पीसीएस, शॉर्ट में पीसीएस, पूरा नाम पीसीएस दे रहा है ना, सेलेक्ट कर लेंगे। अब नीचे का नंबर ऑफ डेसिमल पैलेस, ये समझ लीजिए कि अगर जो आप लिख दिए 4 पीस, कितना पीस लिख दिए, 4, तो चाहते हैं 4 लिखने के बाद से 0.10 आ जाए, आ रहा समझ में ना, तो यहाँ पे हम 1 रखेंगे। चाहते हैं 4.00 आ जाए, कितना रखेंगे, 2। चाहते हैं 4.000 आ जाए, क्या रखेंगे, 3। यानी कि आप क्वांटिटी में डेसिमल पैलेस के बाद से जीरो कितना रखना चाहते हैं, उतना नहीं, बस हम एक ही रखेंगे कि 4 अगर जो लिखे तो अपने आप 4 0 हो जाए, ऐसे दशमलव के बाद से 1 0, हो जाएगा ना। और वो जो 3 क्या होगा, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहते हैं थोड़ा सा यूनिक दिखे, ये 4 पीसेस दिखाई देगा, थोड़ा सा अलग दिखेगा, और वही 4.0 पीसेस दिखाई देगा, कुछ अलग दिखाई देगा, आ रहा समझ में ना। तो चाहते हैं ऐसे दिखाई दे तो एक भी नहीं रखेंगे, और चाहते हैं ऐसे दिखाई दे तो एक रखेंगे, हो जाएगा ना। हाँ इसका कोई मतलब नहीं है, वो आप दिखाना चाहे दिखा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड कर, हो जाएगा ना। हम कर देते नहीं, 4 के बाद से बस 1 0 आएगा, उससे ज्यादा नहीं चाहिए, उसके लिए हम कितना रखेंगे यहाँ पे, पर, और इसको क्या कर लेना है, इतना बन जाएगा ना। यानी कि इस वाले में भी हम लोग सिर्फ क्या क्या बनाए हैं, स्टॉक ग्रुप, हो जाएगा ना। स्टॉक ग्रुप के बाद से गोडाउन, और उसके बाद से यूनिट यानी क्वांटिटी के लिए, हो जाएगा ना। अब नोट्स में अगला देखिए क्या क्रिएट करने के लिए दे रहा है, स्टॉक कैटेगरी, कैटेगरी के लिए तो आपको कुछ करना ही नहीं है, बस ओपन करिए, नाम टाइप करिए, और फिर कंट्रोल से क्या कर लीजिए, कैसे, तो अब आप आ जाइए कहाँ पे, स्टॉक कैटेगरी, नाम टाइप करिए, और फिर कंट्रोल से एक्स, बस इतना ही करो। तो फिलहाल अभी आज आप लोग जब लैब में जाएंगे, तो लैब में जाने के बाद आपको क्या करना होगा, ये सारा आप लोग को ग्रुप बना लेना है, बन जाएगा ना। ग्रुप बनाने के बाद सारा क्या कर लेना है, स्टॉक कैटेगरी, और स्टॉक कैटेगरी बनाने के बाद क्या बना लेना है, गोडाउन या लोकेशन, और फिर क्या बनाना होगा, यूनिट। जब ये बन जाएगा तब हम लोग लास्ट में बनाएंगे कौन सा, स्टॉक, इसमें ये स्टॉक आइटम वाले में, आ समझ में ना। एक बार देख लीजिए, जैसे ये लेन वो ये सारे इतना बना लिए है ना, अब ये बनाने के लिए ये वाला जो बनाना होगा, तो हम आएंगे किसमें, क्रिएट, और क्रिएट में आने के बाद स्टॉक आइटम, यही बनाना है ना।
यहाँ पे नाम टाइप करेंगे, क्या दिया पहला नाम, हाँ लेनोवो K6, तो यहाँ टाइप कर लेंगे लेनोवो K6। अंडर ग्रुप क्या दिया, स्मार्टफोन होगा ना, स्मार्टफोन सेलेक्ट करेंगे, पीसेस में चला जाएगा। अब इसमें कुछ करना नहीं है क्योंकि पहले से ये बना हुआ आ चुका है, स्मार्टफोन, HSN कोड, उसके नीचे GST, ये सारा पहले आ चुका है ना, क्योंकि हम ग्रुप में पहले ही से ही भर रखे हैं। हो जाएगा ना। नीचे आएंगे तब हम यहाँ पे क्वांटिटी भरेंगे, कितना क्वांटिटी है, 4। किस जगह पे स्टोर होगा, देखिए पहला किस पे दिया है, 100 पे। रेट कितना दिया है, 8,000 दिया है ना। अब अमाउंट आ जाएगा अपने आप कितना, जिसने भी लगा है, जब हम इसको सेल करेंगे तब तो लगेगा ना जीएसटी, जब ये अलग से लगाया जाएगा ना। अब ये समझिए कि स्टॉक, ये क्लोजिंग स्टॉक है, बैलेंस शीट हम लोग पढ़े थे, क्लोजिंग स्टॉक ना, उसी की एंट्री कर रहे हैं। हाँ सुने ना, जब सेल करेंगे तब 18% जीएसटी लगेगा, तब एक्स्ट्रा जोड़े। फिलहाल इतना हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। तो आज सभी लोग स्टॉक आइटम बना करके आइए लो, हो जाएगा ना।